बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सैम पित्रोदा, सुमन दुबे का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। केस की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। तो दिल्ली नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। सैम पित्रोदा, सुमन दुबे का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। केस की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड अक्षय बिंदुआ जी हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय जी, ईडी का ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राहुल और सोनिया पर चार्जशीट दाखिल की गई है नेशनल हेराल्ड केस को मामले को लेकर। बता देना चाहता हूं, इस मामले का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो इस मामले का ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के तहत अब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की है। और इस चार्जशीट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो कांग्रेस ओवरसीज के नेता है दरअसल, यानी कि कांग्रेस की जो बाहर विदेशी विंग है, उनको देखते हैं सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी इसमें दर्ज किया गया है चार्जशीट में। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को ये नेशनल हेराल्ड केस में जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इस चार्जशीट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी, इंडियन ओवरसीज देखते हैं वो, इसके अलावा सुमन दुबे का नाम शामिल होने भी आरोपी बनाया गया है। और 9 अप्रैल को विशेष अदालत में दाखिल की गई ये चार्जशीट, जिससे कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोंगने ने संज्ञान लिया है इस पे और इसके बिंदुओं को रखा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल 2025 की तारीख भी चुनी है। जज ने अपने आदेश में यह भी कहा कि प्रस्तुत अभियोजन, मैं अदालत का जो आदेश, जज का आदेश है वो मैं अपने दर्शकों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जो जज है इस मामले में, उन्होंने ये कहा है कि प्रस्तुत अभियोजन शिकायतों को संज्ञान में पहलू पर विचार के लिए 25 अप्रैल 2025 को आगे लाया जाएगा। उस दिन ईडी की विशेष वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी भी अदालत में प्रस्तुत करनी होगी ताकि अदालत उसे देख सके। इस केस में आरोप यह है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL की करोड़ों की संपत्ति पर धोखे से कब्जा किया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया में 38% की हिस्सेदारी रखते हैं। AJL वही कंपनी है जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। तो ईडी ने अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। हाल ही में इस केस के तहत 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया ईडी ने शुरू की थी और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित इनकी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कब्जे में लेने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। खासतौर पर दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस जो है, ये अपने आप में करोड़ों की संपत्ति है, जो दिल्ली के ITO चौराहा कहलाता है, इस पर पड़ता है नेशनल हेराल्ड हाउस। उसे भी जब्त करने के लिए रजिस्ट्रार को आदेश निकाले हैं ईडी ने। इसके अलावा मुंबई में कुछ प्रॉपर्टी है, मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में, वहां भी नेशनल हेराल्ड हाउस की 7वीं से 9वीं मंजिल पर जो दफ्तर है उसे जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड किराए पर चला रहा था, उसे भी नोटिस देकर खाली करा लिया गया है। अब वह किराया ईडी को दिया जाएगा। इसके अलावा इस मामले की जड़ 2014 में उन निजी केसेस से जुड़ी है जिनमें की बीजेपी नेता जो है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया था ये मामला और उन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार और उनके करीबी साथियों ने महज 50 लाख रुपए देकर करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाली कंपनी AJL पर कब्जा कर लिया। ईडी ने नवंबर 2023 में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 90 करोड़ 20 लाख रुपए की शेयर वाली अस्थायी रूप से अटैच किए थे, जिससे कि अप्रैल 2024 में अथॉरिटी ने मंजूरी की इसको दे दी थी। तो इस तरीके से अभी इस मामले का पूरा अपडेट ही है। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर ले जाऊं हमारे दर्शकों को, थोड़ी सिंपल भाषा में, थोड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो दरअसल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के साथ शुरू किया था नेशनल हेराल्ड अखबार। उसका संचालन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL करता था। तो आजादी के बाद कांग्रेस का ये मुखपत्र बन गया था। सिर्फ कांग्रेस की अपनी प्रचलित खबरें जो होती थी, क्या वो जो समाचार जनता तक पहुंचाना चाहती थी, वो खबरें वो इसमें छापते थे नेशनल हेराल्ड में। इसके अलावा AJL जो थी वो इसकी अपनी कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड को चलाती थी।
नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली जो एजीएल है उसका मतलब है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, और इसी पर 50 लाख रुपए देकर कब्जा करने का आरोप वर्तमान कांग्रेस पार्टी के मुखियाओं पर लगा। तो आजादी के बाद से कांग्रेस का मुखपत्र बन गया था, एजीएल ही नेशनल हेराल्ड चलाती थी। कांग्रेस से जो इस पर लोन मिला, कांग्रेस ने इस पर लोन लिया और इसके बावजूद 2018 में अखबार बंद हो गया, यानी कि लोन के पैसे की बंदर बाट का आरोप है। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL बना, जिसने एजीएल का अधिग्रहण किया। अब आप समझ रहे हैं सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के साथ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल शुरू किया था, उसे 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बना दिया गया, यानी कि एजीएल की जगह YIL बना दिया, जिसने पुरानी कंपनी एजीएल को कैप्चर की। तो ये आरोप है कि आपने 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्तियां थी एजीएल की, वो YIL ने उनको कैप्चर किया है। ये आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर है। गांधी परिवार का प्रभुत्व रहा है एजीएल पर, तो एजीएल को IL बनाकर और फिर वो सारी संपत्तियां अधिग्रहित कर ली गई। इसके अलावा कांग्रेस ने एजीएल के 90 करोड़ रुपए के लोन को YIL में ट्रांसफर किया। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है। ये कंपनी जिसे 90 करोड़ रुपए का लोन मिला अखबार चलाने के लिए, और आपने लोन निकालने के बाद में उसे बंद कर दिया अखबार को, एजीएल बंद हो गया, फिर YIL बना लिया गया। और साथ ही बैंक ने अगर किसी प्रभुत्व कंपनी को 90 करोड़ रुपए की राशि लोन के मार्फत दी है, लोन के तौर पर दी है, तो जब अब कंपनी बदल गई, जब पेरेंटल कंपनी बदल गई, तो ये कौन सा क्लॉज, लॉजिक या तथ्य या कानून है कि किसी और को दिए गए लोन को आपने एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर लिया? ये बिल्कुल वही बात होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं हूं या आप हैं या फिर कोई भी थर्ड पार्टी है, वो व्यक्ति लोन लेता है बैंक से, उसकी बल्दियत उसके नाम पर होती है, वो लोन कैसे किसी दूसरी बल्दियत पर ट्रांसफर हो सकता है? आप समझ रहे होंगे, जनता भी ये चीज समझ पा रही होगी। तो ये पूरी पैसे की बंदर बात। इसके अलावा YIL पर 50 लाख रुपए देकर, यानी कि जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी, उसे एसोसिएटेड जर्नल जो पहले जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, उसे 50 लाख रुपए देकर आपने बिल्कुल अक्षय, तो यहाँ पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और राहुल और सोनिया को पर चार्जशीट दाखिल की गई उनके खिलाफ। इसमें सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल किया है, साथ ही सुमन का नाम भी शामिल किया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।